प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया ऑफिशियल प्रश्नोत्तर को हम लोग देख रहे थे वीडियो के माध्यम से। टोटल अभी तक 5 भाग मैंने बना दिया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। ये छठा पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान भाग 2 का चैप्टर 1 से 9 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो ऑफिशियल जारी किया गया है। एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर देंगे, काहे कि समय नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और राजनीतिक शास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो 1949 में। किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तेलुगु। भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? हैदराबाद। संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी? तो सांप्रदायिक दंगों के कारण। किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो माउंटबेटन योजना। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री राम मुल्लू की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई? तो 56 दिन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता है? तो निजाम। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई नामक आंदोलन कब चलाया? 1946। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह। संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, ढोंगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वां संशोधन 2003। दूसरा चैप्टर है आपका, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुदलीय। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई? अनुच्छेद 324। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लागू किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। कामराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था? 1963। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो गांधी का सर्वोदय समाजवाद। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा राज्य में बना? केरल। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का कब अवसर मिला? तो 1967 के चौथे चुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई? 1951। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरा चैप्टर से है, बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? सोवियत संघ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा।
भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? नरसिम्हा राव। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस फसल में हुआ? गेहूं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? गुजरात। चौथा चैप्टर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1955। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। सिंधु जल संधि 1960 में किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1955 वांडुंग में। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूटकर कब अलग हुआ? 1964। सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। शिमला समझौता में भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी 1968। किन कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं? इन कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। तो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के सहायता हासिल कर सका, या फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे? गलत। ए वाला सही है, ए सही, बी गलत। शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा? सही। 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी? गलत। निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाएं। जोड़ा बनाना है पंचशील ए बी सी डी है तो 1 2 3 4 यहाँ पर है। ए का हो जाएगा 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था क्षेत्रीय, दूसरा नंबर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। पंचशील जो है उसका हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। वांडुंग सम्मेलन हो जाएगा इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। 5वां चैप्टर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस के किस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? मोरारजी देसाई। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जनवरी 1966 ईस्वी में कहां पर हुई थी? ताशकंद। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? तो मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980। इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही है? तो बातें देख लीजिए, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। 10वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? सन 1960 के दशक। नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो कामराज। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? तो चौथा आम चुनाव। 1967 ईस्वी के चुनाव बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? तो सी हो जाएगा। कांग्रेस और लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो उपरोक्त में से सभी सही है। 1971 ईस्वी के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, ये सही है। 1971 ईस्वी के ग्रैंड अलियांस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो ए हो जाएगा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था।
शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे, ये असंगत है। सिंडिकेट नाम से किसे संबोधित किया गया? तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 2 बैलों की जोड़ी। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक थे राम मनोहर लोहिया। छठा चैप्टर। जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ। 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। 1974 में रेल हड़ताल रेलवे कर्मचारियों किसके नेतृत्व में शुरू किया था? तो जॉन फर्नांडिस। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ बतौर उम्मीदवार चुनाव में कौन खड़े हुए थे? राजनारायण। पद्मश्री से सम्मानित किस हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी? फणीश्वर नाथ रेणु। आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? शाह आयोग। किसके नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया गया? तो जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो पश्चिम बंगाल। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? चारू मजूमदार। 7वां चैप्टर। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 ईस्वी में। उत्तराखंड के गांव वालों ने वन विभाग से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए किस पेड़ को काटने की अनुमति मांग रहे थे? तो अंगू के पेड़। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो गृह स्वराज आंदोलन। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी में। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र। दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियाँ क्या थी? तो दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? इनमें सभी। भारतीय किसान यूनियन का गठन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की रक्षा। इपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक। सितंबर 1983 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इपिको आंदोलन चलाया गया? तो पांडुरंग हेगड़। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005। मेधा पाटेकर निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट। 8वां चैप्टर। सन 1986 में नेशनल फ्रंट ने किस पार्टी को गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतारा? कांग्रेस। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हुई? 1982 में। भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। जम्मू कश्मीर किस वर्ष तक उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था? 1989 तक। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो जम्मू और कश्मीर। भारतीय आंदोलन में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और प्रबल आंदोलन किसे माना जाता है? द्रविड़ आंदोलन। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार। संविधान की किस धारा के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? धारा 370। डीएमके के संस्थापक कौन था? तो सी अत्तरादुर। सन 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो अलग पंजाबी सूबे की गठन का। कश्मीर मुद्दा भारत और किस देश के बीच एक विवाद है? पाकिस्तान। मास्टर तारा सिंह किसके नेता थे? एसजीपीसी के। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु। नागा राष्ट्रीय परिषद के नेता कौन थे?
अग में जापू फिजो। देश में भाषा के आधार पर निम्न में से किस राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो उपरोक्त सभी। हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ निम्न में किस राज्य में विरोध आंदोलन चला? तो तमिलनाडु। पंजाबी भाषी लोग ने अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग कब प्रारंभ की? 1950 के दशक में। पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ? 1966 में। जम्मू एवं कश्मीर में निम्न में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो उपरोक्त सभी। कश्मीर में अधिकतर किस धर्म के लोग रहते हैं? मुस्लिम। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? तो मार्च 1948। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने राज्य हैं? 7। 9वां लास्ट चैप्टर है, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? 1991। भारत की संसद में शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल संबंधित है तो संसद से। अन्य पिछड़ी जाति मतलब ओबीसी का अर्थ है अनुसूचित जाति, जनजाति से अलग, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। कार सेवा का आयोजन कब किया गया? 1992। मंडल आयोग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो विदेश्वरी प्रसाद मंडल। बामसेफ का पूर्ण रूप क्या है? तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। राजीव गांधी की हत्या कब की गई? 1991। बाबरी मस्जिद का ध्वंस कब हुआ? 1992। 1989 में कांग्रेस के प्रभाव में कमी के कारण थे तो इनमें सभी। हिंदू अथवा हिंदुत्व शब्द को किसने गढ़ा था? तो बी.डी. सावरकर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी। निम्नलिखित में से किसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? राष्ट्रीय मोर्चा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नहीं बने? सोनिया गांधी। भारतीय जनता पार्टी के गठन किस वर्ष हुई थी? 1980। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। तो बच्चों ये थे आपके जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया भाग 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जेसीईआरटी द्वारा दिया गया सारा का वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। अब हम लोग जैक बोर्ड में जो पूछे गए प्रश्न है मतलब प्रीवियस ईयर जैक बोर्ड के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।